आज मैं आपसे 2 रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। एक मूवी है कुक एंड बेयर और मैंडलोरियन का 3rd सीजन। पहले शुरू करते हैं कुक एंड बेयर का रिव्यू। कुक एंड बेयर का ट्रेलर मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ था, उसका रिव्यू भी किया हुआ था। गाइस, ये जो मूवी है बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स पर तो है, पर ये मूवी पर कुछ भी रियल दिखाया नहीं गया है। जैसे कि अभी आपको इसमें मूवी में स्टार्टिंग में बताया जाता है कि मूवी बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, बट रियल इवेंट्स क्या था? रियल इवेंट ये था कि जो 2 पायलट्स थे, उसमें से एक पायलट को कुछ नहीं मालूम था, जो सीनियर पायलट था वो जो माफिया थे उनके लिए जो ड्रग्स था वो उसको फ्लाई करके अमेरिका में लेके जाता था। बट जो उनके पीछे जो उनकी एजेंसीज थे उनको मालूम पड़ गया था कि ऐसा काम करता है और उसको मालूम, वो उसका पाटला करने लगते हैं और रेडियो की जो आवाज़ है उसकी फ्रीक्वेंसी को वो सुन लेता है और सुनने के बाद वो डिसाइड करता है कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इससे अच्छा है कि जो भी ड्रग्स है उसको जंगलों में ही ड्रॉप कर देता हूं मैं। और वहां पे ड्रॉप कर देता है और अपने पायलट के साथ वहां पे कूदता है और जो मेन जो कल्प्रेट रहता है वो मर जाता है। जो इंजर्ड पायलट रहता है वो बताता है हाँ ये ड्रग्स की सप्लाई करता था। अब ये बात कैसे मालूम पड़ी कि कुक एंड बेयर की कैसे मालूम पड़ी? जो एक हाइकर्स थे उन्होंने देखा कि एक बेयर मरा पड़ा हुआ है, उसकी बॉडी पूरी फुली हुई है और उसके पास जाके उन्होंने देखा तो पता लगा कि वो तो मरा पड़ा हुआ है, कोई इंजरी मार्क नहीं है। वाइल्ड लाइफ को इन्फॉर्म करता है वो, और वहां पर उसका जब पेट का जब उसकी ऑटोप्सी करी जाती है तो उसमें पता लगता है कि कई किलोज उसने जो भी थे कोकेन्स उसने खा लिया था। अब ये रियल इवेंट्स थे। अब इसके ऊपर उन्होंने मूवी बनाई है कुक एंड बेयर। इसके अंदर जितने भी, यदि आपने जो ट्रेलर के अंदर देखा होगा, जो सीन्स थे, जो फनी सीन्स थे, जो ना क्लिक करते थे, ऐसा लगा था कि बहुत ही अच्छी ढासू मूवी होगी फ्रॉम बिगनिंग टू लास्ट तक। ऐसा नहीं है। जो भी आपने ट्रेलर के अंदर सीन्स देखे थे, जो कि एम्बुलेंस का सीन या फिर जो डोर के पलटकर बेयर उसके ऊपर चढ़ जाता है, या फिर जो सीन्स थे अपने जो स्टार्टिंग में जो टूरिस्ट रहते हैं वो बेयर को देखते हैं, वो सारे सीन्स को यदि छोड़ दिया जाए तो इसमें कोई भी ऐसा यूनिक सीन नहीं था एंड के पार्ट को छोड़कर जो कि ना बेयर के ऊपर फोकस हो। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस जो किया गया है, एक अपनी बेटी को बचाने के लिए केरी रसल का उसमें रोल है, फिर बाद में जो रे लियोटा है और उसके जो बंदे रहते हैं उनके ऊपर दिखाया गया किस तरह से अपना जो ड्रग्स रहता है उसको वापस लेने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर जंगल में उसने ड्रॉप किया हुआ था। तो ये जो चीज़ें हैं उस पर मूवी ज़्यादा फोकस करती है। इसके अंदर जो सीन्स थे, जैसे कि बेयर का सीन्स, तो गोर, जो वायलेंस था, हाँ कुछ पार्ट को छोड़ दिया जाए तो मूवी आपको बांधे रखने में फेल हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो कोरियन टाइप ऑफ जो गोर देखा जाए उसको मिक्सअप किया गया है कॉमेडी से। जैसे कि इसमें गोर वायलेंस जो दिखाने के साथ साथ कॉमेडिक सीन्स भी इसमें डाला गया है और इसके कारण ना मूवी थोड़ी सी हल्की लगती है। पर जब गोर सीन्स आते हैं आपके सामने ना, यू जस्ट ये क्या हो रहा है, तो वो इस तरह की फीलिंग आती है। और जो उसमें बेयर है, मुझे ऐसा लगा कि उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया गया है, एंड में थोड़ा सा है और बीच में कुछ सीन्स में है। इसमें यदि ना उसका थोड़ा सा ज्यादा लाफ आउट, जैसे कि बहुत सारे जो मूवमेंट इसमें हमने ट्रेलर में देखा है, यदि उसी तरह से मूवी बनाई गई होती, उसमें बहुत सारे सीन्स होते, जिस तरह से गोर वायलेंस हो रैम्पेज पे चले जा रहा है, तो वहाँ पे जो गोर का भी रखा होता है या फिर उस पर थोड़ा सा और कॉमेडी डालने की कोशिश की गई होती तो थोड़ा सा और चाहिए था। मतलब आई वांटेड मोर। जैसे मेरी बोलते हैं ना कि जैसे कि आपने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर ली थी, मैंने भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर ली थी। अब एक्सपेक्टेशन मेरी थोड़ी म्यूटेड ही रहे क्योंकि मुझे कुछ नया देखने नहीं मिला। तो डेफिनेटली वहाँ पर जो उन्होंने पार्ट को जिस तरह से एंड किया है, ऐसा लगता है कि बेयर और उसके जो बच्चे रहते हैं वो अब नेक्स्ट पार्ट भी आ सकता है। कुक एंड बेयर इस बार यदि सफल हो जाए तो इस तरह से उन्होंने ये पार्ट को ओपन रखा हुआ है। इस मूवी को एलिजाबेथ बैंक्स ने डायरेक्ट किया हुआ है। एक बहुत मानी जानी एक्ट्रेस रह चुकी है, पहले चार्लीज एंजल और पिच परफेक्ट 2 जैसी मूवी बना चुकी है। बट वहाँ पे ना उसका जो थोड़ा सा लग रहा था कि ना उसने थोड़ी सी जो नर्वसनेस थी, जो उसके अंदर जो राइटिंग थी थोड़ी सी और बढ़िया हो सकती थी। इसके अंदर कुछ और ज़्यादा सीन्स डाले जा सकते थे। मूवी के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा ना मूवी डाइवर्ट करती है अपने आप को और जो कैरेक्टर्स उनके ऊपर फॉलो करती है। इसमें जो मेन कैरेक्टर था वो था बेयर, कुक एंड बेयर का ऊपर मूवी होनी चाहिए थी, तो पूरी स्टार्टिंग से लेकर फिनिश तक उस पर ही मूवी होनी चाहिए थी। गाइस, ये मूवी को मैं ना आउट एंड आउट बेकार मूवी नहीं बोलूंगा, ना आउट एंड आउट बहुत अच्छी मूवी भी नहीं बोलूंगा। ये मूवी एक अच्छी मूवी थी, आप उसे देख सकते हो। हाँ, बच्चे लोग इस मूवी को नहीं देख सकते हैं। इसके अंदर जो थोड़े से गोर और वायलेंस है वो बच्चों के लिए सूटेड नहीं है। अब शुरू करते हैं मैंडलोरियन के 3rd सीजन का 1st एपिसोड का रिव्यू। जैसे कि मैं कोई भी जो मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड, जो बहुत ज़्यादा मैं सीरीज को पसंद किया था मैंने कुछ सालों में, उसमें मैंडलोरियन भी उसका नाम आता है। मैंडलोरियन जो है जहाँ पर उसने एंड किया था कि ग्रोगू को वहाँ पर वो रिटर्न कर देता है, बट ग्रोगू उसके पास वापस आ जाता है ट्रेनिंग के बाद। अब वहाँ पर ये बात है कि ग्रोगू को साथ में वो जाता तो है लेकिन उसको रिडेम्पशन करना चाहता है अपने आप को, कि वो फिर से मैंडलोरियन बनना चाहता है। जब अपने आप को रिवील करता है अपना मास्क निकाल कर, और जब एपिसोड शुरू होता है ऐसा लगता है कि पेड्रो पास्कल का ही जो यंगर वर्जन है
वो वहाँ का ही स्टोरी बताई जा रही है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा एलियन मगरमच्छ प्लस वेल का कॉम्बिनेशन अटैक करता है और वो लोग उससे लड़ नहीं पाते हैं। और यहाँ तो इवन तो जब तक वो सामने खड़ा था बच्चा तब भी ऐसा लग रहा था कि पेट्रो पास्कल का यंगर वर्जन है, बट वहाँ से दिखाया जाता है कि पेट्रो पास्कल आके सबको बचाता है और वहाँ पे उसको डिसाइड करता है कि जो मेन लीडर रहती है कि यदि मैं जो मैंडोलोरियन प्लैनेट है वहाँ पर जाके यदि वहाँ के जो नदी में यदि ब्रेथ कर लूँगा तो क्या फिर से मुझे मैंडोलोरियन के जो कल्ट है उसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। और ये पूरा एपिसोड उसी पर आधारित है। जो स्टार्टिंग का सीन है एब्सोल्युटली ब्रिलियंट लगता है। यहाँ पर जो पेट्रो पास्कल है मुझे बहुत ही ज़्यादा ना ऐसा लगता है कि पेट्रो पास्कल जैसा एक्टर जो कि द लास्ट ऑफ अस, गेम्स ऑफ थ्रोन्स ऐसी ऐसी सीरीज उसने कर चुका है और आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा उभरता और बहुत ही अच्छा एक्टर है। यहाँ पर उसको जो उसका मास्क के पीछे उसको रख कर बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है उससे इनजस्टिस किया जा रहा है। वो ऐसे एक्टर को डेफिनेटली उसको दिखाना चाहिए, उसके फुल ऑफ एक्सप्रेशन दिखाना चाहिए। हाँ, एक मैंडोलोरियन के बारे में एक मिस्टीक है कि भाई दे डोंट शो देयर फेसेस, अपने फेस कभी दिखाते नहीं हैं और सबसे बेस्ट गैलेक्सी के हंटर्स हैं उन लोग। तो वो जो चीज़ है ना मुझे थोड़ी सी ठीक लगती है, बट वहाँ पे ये पेट्रो पास्कल की जो एक्टिंग है वो देखने नहीं मिलता है। डेफिनेटली आई एम बीइंग अ फैन पेट्रो पास्कल की, जिस तरह से द लास्ट ऑफ अस में उसने एक्टिंग की है, द गेम्स ऑफ थ्रोन्स में भी उसने जिस तरह से उसने डिब्यूट किया था, बहुत सारी आप उससे जो उसकी जो पार्ट देखोगे तो उसने अच्छे ही एक्टिंग की हुई है। तो गाइस मेरे हिसाब से तो मैंडोलोरियन का फर्स्ट एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा आशाएं बनाता है कि आगे आने वाले भी जो एपिसोड्स होंगे अच्छे ही होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि द ग्रोगू और बो कैटन और डार्क सेबर से रिलेटेड कुछ आगे होने वाला है। अब तो विलेन को तो उन्होंने दिखाया नहीं कि कौन सा मेन विलेन होगा। तो डेफिनेटली मेरी जो आशाएं हैं इस एपिसोड से, इस सीरीज से बहुत ज़्यादा है। इसके में जो लास्ट में जब एंडिंग हो जाएगी तब इसके मैं आपसे रिव्यू जरूर शेयर करूंगा, जैसे कि द लास्ट ऑफ अस का जब एंडिंग होएगा उसका भी आपसे रिव्यू जरूर शेयर करूंगा। यदि आपने उसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हो और डेफिनेटली आपको जरूर पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो कुक एंड बेयर मेरे हिसाब से आपके लिए, अगर यदि आप एडल्ट हो और आपको ना गोर और वायलेंस देखना चाहते हो विद थोड़ा सा टिंच ऑफ कॉमेडी, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो इस मूवी को। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैंडोलोरियन को भी जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसका एवरी वीक एक एपिसोड आता है, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। गाइस आई होप आप लोग मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे और भी चैनल्स हैं टेक बिट्स और गेमिंग नेट्स, उन्हें भी सब्सक्राइब करिए। गेमिंग नेट्स में बहुत सारे गेम्स के वीडियोस डालते रहता हूँ, आप उसे चेकआउट कर लीजिए। मैं आप लोगों से ऐसी मूवी सीरीज और ट्रेलर के रिव्यू मिलते रहूँगा, तब तक के लिए